मंथरा ने सुना है कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। मंथरा ने जब सुना कि राम का जो राज्याभिषेक होने वाला है तो कैकेयी के पास में आ गए और कैकेयी के पास में आकर के कहते हैं कि कैकेयी कल राम का राज्याभिषेक है। कैकेयी ने कहा कि मंथरा बढ़िया तो है राम राजा बने, ये हमारी इच्छा नहीं बल्कि पूरे अयोध्या वासी की इच्छा है कि राम राजा बने। आज अयोध्या वासी की बात कहे पूरे भारतवर्ष की इच्छा है कि राम राजा बने, सबकी इच्छा है। मंथरा ने कहा है कहीं तेरा बेटा भी है भरत, उसको भी तो राजा बनना चाहिए। कैकेयी ने कहा है कि चाहे राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, बेटा तो हमारा ही है और बेटा में भेद कैसा। मंथरा ने कहा है कि कहीं जिस दिन राम जो है राजा बन जाएंगे उस दिन कौशल्या के नीचे आपको बैठना पड़ेगा। इधर देवता लोग भी चिंता करने लगे और देवता लोग जो चिंता कर लेते हैं कि भगवान राम जो राजा बन जाएंगे, इधर रावण का अत्याचार बढ़ रहा है, उसको मारेगा कौन। भगवान राम के कहते हैं भगवान राम के वनवास के 5 कारण थे। भगवान राम को जब वनवास हुआ तो एक कारण नहीं बल्कि 5 कारण था। पहला कारण है कैकेयी का जीत, कहते हैं कैकेयी ने जीत किया, भगवान राम को वनवास में जाना पड़ा। और दूसरा था देवताओं का स्वार्थ था, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति सुर नर मुनि सबकी यही रीति। देवताओं का भी स्वार्थ था, अगर राम राजा बन गए तो फिर रावण का संहार कौन करेगा, रावण का अत्याचार बढ़ रहा है। देवता लोग माता सरस्वती के पास में गए और माता सरस्वती के पास में जाकर के कहा कि जाओ मंत्र के दिमाग में बैठ जाओ और कैकेयी के कान को भर दो ताकि राम को वनवास हो सके। जी देवताओं का स्वार्थ पहले कैकेयी का जीत, दूसरा है देवताओं का स्वार्थ और तीसरा है नारद का जो है श्राप। नारद ने श्राप दिया था किसको, भगवान विष्णु को। जब विश्व मोहिनी के स्वयंवर में भगवान नारद जो है भगवान के पास में गए और जाकर के क्या करते हैं, अपना स्वरूप मांगते हैं। नारद जो है भगवान विष्णु के पास में गए और अपना स्वरूप मांगे हैं, भगवान आप मुझे स्वरूप दे दो, विश्व मोहिनी के यहाँ मुझको विवाह करना है। तब उस समय भगवान ने नारद को अपना रूप तो नहीं दिया, नारद को अपना रूप तो नहीं दिया, लेकिन वानर का रूप दे दिया था। वानर का रूप दे दिया था और वानर का रूप दे करके क्या करते हैं, तब नारद जी ने अपने वानर के स्वरूप को देखा है और वानर के स्वरूप को जब देखा है तब भगवान के पास में चले गए और भगवान के पास में जाकर के कहा है कि भगवान मैंने आपका स्वरूप मांगा था और आपने मुझे बंदर का स्वरूप दे दिया, जिस प्रकार से विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूँ, जाओ मैं आपको श्राप देता हूँ, आप भी जो है अपनी स्त्री के लिए रोगे। उनके भी श्राप को शांत करना था। इधर जय और विजय ने भगवान के दोनों पार्षदों को जो श्राप दिया था। जय और विजय ने भगवान के दोनों पार्षद को श्राप दिया था, जाओ 3 जन्मों तक राक्षस बन करके जन्म लोगी। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण और कुंभकर्ण, दंत, वक्र, शिशुपाल। ये चौथा कारण है। और 5वां कारण है हम सब की इच्छा थी कि भगवान वनवास में आए और जितने भी जीव हैं उन सब जीवों का भगवान कल्याण करे। भगवान राम अगर राजा बन जाते तो केवल अपने प्रजा का ही कल्याण करते, लेकिन भगवान जब वनवास में जाते हैं तो कितनों जीवों का जो कल्याण करते हैं। सीता की रक्षा करने में जटायु भी तुम्हारा पड़ा हुआ, उसका भी तो उद्धार करना था भगवान को। और 5 कारण से भगवान राम को जो है वनवास होता है। भगवान के वनवास का जब समय आया तो लोग जो कैकेयी को दोष दे देते हैं, जी भले ही रामायण में कैकेयी के कारण वनवास हुआ है, लेकिन भगवान राम जो है एक प्रसंग के अनुसार भगवान राम जो है स्वयं जाते हैं माता कैकेयी के पास और जाकर के कहा है कि माँ मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे राजा नहीं बनना है, बल्कि मुझे वनवास में जाना है, आप वनवास मेरे लिए मांग दो। आपको 2 वरदान है पिताजी के पास में, उस वरदान को पूरा भी तो करना है। कैकेयी ने कहा है कि राम
जब आपके लिए हम वनवास मांगेंगे तो लोग जो है अपनी बेटी का नाम कई रखना बंद कर देंगे। हाँ, जब हम आपके लिए वनवास मांगेंगे ना तो लोग अपनी बेटी का नाम कई रखना बंद कर देंगे। किसने? राम के लिए जो है वनवास मांगा। देख लो, संसार में किसी का नाम कई नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि भगवान को उसने क्या कर दिया है? वनवास भेज दिया है। कई जानती थी राम को बर्बाद देने पर दुनिया जो मुझे गलत समझेगी, लेकिन एक माँ का हृदय है जी, माँ का हृदय था। अपने बच्चों के लिए माँ सब कुछ सह सकती है। हाँ? अपने बच्चों के लिए माँ जो है क्या कर सकती है? सब कुछ जो है सह सकती है। और वनवास मांगती है राजा दशरथ के पास, और राजा दशरथ के पास जब वनवास मांगते हैं तो राजा दशरथ ने भी उनको बहुत समझाया और बहुत समझा करके कहा है कि छोड़ दे जिद को, लेकिन कई ने नहीं माना और वनवास मांगते हैं। और एक भगवान कितने वर्ष का वनवास मांगा? बोले 14 वर्ष का वनवास मांगा, और 14 वर्ष का वनवास मांग करके सीता, राम और लक्ष्मण तीनों का वनवास मांग लिया। एक वरदान में तीनों का जो है क्या करते हैं? वनवास मांग लिया। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान राम को जब वनवास मांगा तो भगवान राम जो अपने माँ के चरण को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद भगवान राम जब वनवास नहीं कर रहे थे तो लक्ष्मण जो है आ गए, और लक्ष्मण जो है आकर के कहते हैं कि भैया मुझे भी आपके साथ में वनवास दिया है, मुझे भी आपके साथ में वनवास दिया है। कौन? माता कैकेयी ने। राम ने कहा है लक्ष्मण तुम्हें कहां से वनवास मिला है? तुम्हें कहां से वनवास मिला है? वनवास तो केवल और केवल मुझे ही मिला है। तब लक्ष्मण ने कहा भैया चौपाई को पढ़ो, तापस वेश विशेष वो शेष नारायण मैं ही हूँ, वो शेष नारायण कोई और नहीं है बल्कि मैं ही हूँ। मेरा भी वरदान मांगे हैं, मेरा भी ये वनवास मांगे हैं। लक्ष्मण ने, राम ने कहा चलो जब तुम्हारे लिए भी वनवास मांगे हैं तो। उसके बाद माता सीता जो है आ जाती है, और सीता कहती है कि प्रभु आपके साथ वनवास में मुझे भी जाना है, क्योंकि माता कैकेयी ने जो है क्या किया? मेरे लिए भी वनवास मांगा है। राम ने कहा तेरे लिए कहां वनवास? तापस वेश विशेष उदासी, उदासी कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, उदासी कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। माता कैकेयी ने जी तीनों के लिए जो है क्या मांगा है? वनवास मांगा है। भगवान राम मर्यादा के अवतार है, मर्यादा के विरुद्ध कोई काम नहीं करते थे, इसलिए उन तीनों को भी क्या करते हैं? अपने साथ में वनवास ले गए, क्योंकि तीनों का वनवास हुआ था। वनवास ले जाते हैं, और वनवास ले जाकर के भगवान नदी के तट पर पहुंचे हैं, और नदी के तट पर पहुंच करके आज भगवान जैसे ही वनवास के निकलते हैं पूरी अयोध्या जो रोने लगती है, और पूरी अयोध्या जो भगवान को नम्र आंखों से जो विदाई करते हैं कि भगवान मत जाओ, कहीं भी अगर आपको वनवास दिया है तो घर को त्याग दो और जंगल में थोड़ी दूर में जाकर के रह जाओ, लेकिन भगवान को तो बहुत सारे कार्य करना है। भगवान केवल और केवल हमको एक ही उद्देश्य के लिए नहीं जन्म दिया है, बहुत सारे उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए भगवान क्या करते हैं? हमको जन्म देते हैं।